जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 8th साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2 हो चुका है और वो हुआ है चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस टेस्ट का सॉल्यूशन देखेंगे और गाइस इस वीडियो में आपको एंड में ये भी पता चलेगा कि उस टेस्ट के टॉपर्स कौन है। तो दोस्तों, जिस भी बच्चे ने अभी तक इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो मैंने उस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले अपना सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, ये रहा उस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल? एंड द ऑप्शंस आर ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी एक्रिलिक एंड डी पॉलिएस्टर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर था सी एक्रिलिक। बिकॉज गाइज एक्रिलिक जो होता है वो बिल्कुल वूल के जैसा हमें नजर आता है, इट रिजेंबल्स लाइक अ वूल, इस वजह से उसको आर्टिफिशियल वूल भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। A synthetic fiber is a chain of many small units joined together to form a large single unit called, and the options are A monomer, B polymer, C monocot and D polycot। तो दोस्तों, इसका सही आंसर था B पॉलीमर। तो दोस्तों, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत छोटी छोटी यूनिट्स को एक साथ मिलाकर एक बड़ी यूनिट बनाकर तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, वो छोटी छोटी यूनिट्स को तो हम बोलते हैं मोनोमर। जब उनको हम मिलाकर तैयार करते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीमर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। नेम द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल इन 1931। एंड द ऑप्शंस आर ए रेयॉन, बी एक्रिलिक, सी पॉलिएस्टर एंड डी नायलॉन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है D nylon। So guys, nylon was the first synthetic fiber which was made without using any natural raw material in 1931। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। The natural polymer of cotton called cellulose is made up of a large number of dash units and the options are A glucose, B fats, C proteins and D lipids। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर था A glucose। So guys, the natural polymer of cotton called cellulose is made up of a large number of glucose units। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। पॉलीथीन एंड PVC आर एग्जांपल्स ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर A थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, B थर्मोप्लास्टिक्स, C पॉलिएस्टर एंड D नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर था थर्मोप्लास्टिक्स। सो गाइस, पॉलीथीन एंड PVC आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए हैं, उन्होंने इसका आंसर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लगाया है, लेकिन पॉलीथीन और PVC जो होता है वो थर्मोसेटिंग नहीं होता, क्योंकि गाइस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स वो होते हैं जिन्हें हम एक बार माउल्ड कर देते हैं तो उन्हें दोबारा रिमाउल्ड नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिन्हें हम पिघला सकते हैं आसानी से। आप जैसे पॉलीथीन इसमें एक एग्जांपल है, तो पॉलीथीन को आप आराम से पिघला सकते हो, वो पिघल जाएगी और वो एक प्लास्टिक बन जाएगी, फिर आप उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो किसी और चीज़ में, तो वो इसलिए थर्मोप्लास्टिक होगा, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं होगा। तो बच्चों, इंटरनेट पे मत जाओ, आप अपनी बुक में देखो कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर थर्मोप्लास्टिक है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। A material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called, and the options are A biodegradable, B non-biodegradable, C renewable and D non-renewable। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A biodegradable। So guys, a material which get decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। The uniforms of firemen have coating of dash plastic to make them flame resistant, and the options are A Teflon, B Bakelite, C melamine and D PVC। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है C melamine। So guys, the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। क्योंकि guys, जो melamine plastic होता है वो flame resistant होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन।
Which of the following is used for non-stick coating on cookwares? And the options are A. Bakelite, B. Teflon, C. Polyester and D. Melamine. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Teflon. So guys, Teflon is used for non-stick coating on cookwares. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. Which of the following is not an example of biodegradable material? So guys, the options are A. wood, B. paper, C. cotton clothes and D. plastic bags. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था D. plastic bags. So guys, plastic bags are not an example of biodegradable material because guys plastic bags decompose नहीं होते और बाकी जितने भी ऑप्शन है वो डिकम्पोज हो जाते हैं. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following statement is false? And the options are A. Do not throw plastic bags in the water bodies or on the road. B. Do not take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. C. Try to minimize the use of plastic materials. And D. We should keep public places clean and free of plastics. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था B. Do not take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping. So guys, among all these options, this statement is false. क्योंकि guys हमें cotton carry bag और jute bag ही ले जाने चाहिए शॉपिंग के लिए और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें नहीं ले जाने चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन. Electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic because, and the options are A. Plastics are non-reactive, B. Plastics are strong and durable, C. Plastics are poor conductor of heat and electricity and D. Plastics are good conductor of heat and electricity. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Plastics are poor conductor of heat and electricity. So guys, electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic because plastics are poor conductor of heat and electricity. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन. PET is a very familiar form of, and the options are A. polyester, B. thermosetting plastic, C. polythene and D. PVC. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. polyester. So guys, PET is a very familiar form of polyester. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13th ऑन योर स्क्रीन. Name the fiber which is actually stronger than a steel wire. And the options are A. acrylic, B. polyester, C. rayon and D. nylon. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. nylon. So guys, nylon is the fiber which is actually stronger than a steel wire. Guys, जो नायलॉन फाइबर होता है वो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following fiber is also known as artificial silk? And the options are A. nylon, B. rayon, C. polyester and D. acrylic. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. rayon. So guys, rayon is the fiber which is also known as artificial silk because rayon is resemble as a silk. Guys, जो सिल्क होता है उसके जैसा लगता है बिल्कुल रेयन, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 15th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is not a characteristic of synthetic fiber? And the options are A. synthetic fibers dry up quickly, B. synthetic fibers are durable, C. synthetic fibers are more expensive and D. synthetic fibers are easy to maintain. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर एक्सपेंसिव. सो गाइस, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर एक्सपेंसिव इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि गाइस सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं नेचुरल फाइबर्स से, इस वजह से ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 16th ऑन योर स्क्रीन. नेम द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल एंड द ऑप्शंस आर A. अल्कोहल, B. एस्टर, C. फॉर्मेलिन एंड डी बोरेक्स. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. एस्टर्स. सो गाइस, एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल. गाइस, एस्टर्स केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट को उसकी स्मेल देते हैं. जो फ्रूट्स में हमें स्मेल आती है वो एस्टर केमिकल की वजह से आती है. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17th ऑन योर स्क्रीन.
Which of the following is not an example of thermosetting plastic? And the options are A. Teflon, B. Bakelite, C. Melamine and D. Formica. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Teflon. So guys, Teflon is not an example of thermosetting plastic because it is an example of thermoplastic. तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 18th ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is not a characteristic of plastic? And the options are A. Plastic is non-reactive, B. Plastic is light, strong and durable, C. Plastics are poor conductor of heat and electricity and D. Plastics are non-flammable. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था D. Plastics are non-flammable. So guys, plastics are non-flammable is not a characteristic of plastic because guys plastics are inflammable. वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और यहाँ पे क्या कहा गया कि प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आग नहीं पकड़ते, उनमें आग नहीं लगती, लेकिन प्लास्टिक में बहुत जल्दी आग लग जाती है, इसलिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 19th ऑन योर स्क्रीन. Name the fiber which is used for making parachutes and ropes for rock climbing. And the options are A. Jute, B. Rayon, C. Nylon and D. Polyester. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. Nylon. So guys, nylon fiber is used for making parachutes and ropes for rock climbing. गाइज जैसा कि अभी आपने पहले ही देखा था कि नायलॉन एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो पैराशूट्स और जो रोप्स होती हैं रॉक क्लाइंबिंग की वो नायलॉन से ही बनाई जाती हैं. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लेंडेड फाइबर? एंड द ऑप्शंस आर A. टेरिकॉट, B. पॉलीकॉट, C. पॉलीवूल एंड D. ऑल ऑफ दीज. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर था D. ऑल ऑफ दीज. So guys, all these options are blended fiber. Guys, blended fiber वो होते हैं जो दो फाइबर को मिलाकर बनाए जाते हैं. Guys, जैसा कि पहला ऑप्शन है टेरिकॉट, तो टेरिकॉट बना है टेरिलीन प्लस कॉटन करके. नेक्स्ट ऑप्शन इज पॉलीकॉट, ये बना है पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाकर. एंड द थर्ड ऑप्शन इज पॉलीवूल, और ये बना है पॉलिएस्टर और वूल को मिलाकर. तो दोस्तों ये सारे ही ब्लेंडेड फाइबर है. आई होप गाइस अब आपको इसके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपको टेस्ट में डाउट आए होंगे वो अब आपके सब क्लियर हो गए होंगे और आपको इस सॉल्यूशन वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपने कहाँ का गलती करी थी और आपके सही आंसर क्या होने चाहिए थे. तो दोस्तों ये तो थी सॉल्यूशन वीडियो, मैंने अब आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करवा दिया है. अब हम देखेंगे टॉपर्स के नेम. तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में उन बच्चों के नाम बताए हैं जिन बच्चों ने इस टेस्ट में 20 मार्क्स और 19 मार्क्स स्कोर किए हैं. तो दोस्तों अब सबसे पहले हम देखेंगे उन बच्चों के नाम जिन्होंने इस टेस्ट में 20 मार्क्स स्कोर किए हैं. So guys, here are the names of students who got 20 marks on your screen. हार्दिक पटेल, नदीम आसिफ, रितु कुमारी, वैभव वर्मा, राज अरोड़ा, आकाश शर्मा, अभिषेक कुमार एंड सौरभ जायसवाल. तो दोस्तों इन सब बच्चों ने 20 मार्क्स स्कोर किए हैं टेस्ट में. So guys, congratulations to all for scoring full marks. तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे उन बच्चों के नाम जिन्होंने उस टेस्ट में 19 मार्क्स स्कोर किए हैं. सो गाइज हियर आर द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट 19 मार्क्स ऑन योर स्क्रीन. यश, आदित्य पांडे, दिग्रिक सिंह, हिमांशु रूपवाल, वैष्णवी गुप्ता, कृतिका MV, वंशिका गुप्ता, अंशुमन प्रोसेत, अनामिका शर्मा, नितिन वर्मा, प्रखर गर्ग एंड आदित्य सोम. तो दोस्तों इन सब बच्चों ने 19 मार्क्स स्कोर किए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर स्कोरिंग सच अ गुड मार्क्स. और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया पेपर, और अगली बार आप ट्राई करें कि आपका नाम भी इस लिस्ट में आ सके. एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ग्रेट रेस्पॉन्स टू दिस टेस्ट. आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ.